प्रॉब्लम्स विद जीरो में एक प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन विद जीरो क्या होता है। हाँ, तो डिवीजन विद जीरो में हमें रिजल्ट क्या मिलता है। काफी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो हमें इन्फिनिटी मिलता है या फिर वो हमें अनडिफाइंड मिलता है या फिर इन दोनों में अंतर क्या है। हाँ, तो आज थोड़ा सा हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि डिवीजन विद जीरो में होता क्या है। बट उससे पहले शायद हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीजन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, या फिर उससे पहले हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी लोग जानते होंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे मुझे चाहिए 5 टाइम्स 3। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 3+3+3+3+3 करना है, कितनी 5 टाइम्स, सॉरी 3। तो मुझे जो यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 15। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है। अब डिवीजन, जो डिवीजन हमारा मेन टॉपिक है यहाँ आज का, इसमें क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि यहाँ देखा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। तो क्या डिवीजन ऐसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा? जी हाँ, तो डिवीजन बिल्कुल रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, बट इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि मुझे 30/5, मुझे 30 से 5 को डिवीजन करना है, तो उसका यहाँ मतलब क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स आई टेक 5 फ्रॉम 30। मैं यहाँ 5 को 30 में से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो 30 -5 -5 -5 -5 -5 -5, आई थिंक जब मैं 30 में से 5 को 6 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स हम उसमें से वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अंटिल वी गेट 0, जब तक हमें एक 0 ना मिल जाए। तो यहां से हम इसको 6 टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो यहां से अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे ही इन्फिनिटी को दिखाने के लिए यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अगर मैं 1/0 करूंगा, तो यहां से इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि 1 में से हमें 0 माइनस करना है, कितनी बार, जब तक कि मुझे इसका रिजल्ट 0 ना मिल जाए तब तक हम माइनस करते रहेंगे। 1 -0 -0 -0 -0 -0, कितनी बार कर सकते हैं इसे, इसको आगे चलता जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। बिकॉज यहाँ पर 1 में से 0 माइनस करना है तो वो तो हमें बहुत एक लंबा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वहां से तो माइनस हो ही नहीं पाएगा, तो चलता जाएगा चलता जाएगा, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए ये 1/0 को हम जो कह देते हैं वो क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब क्या इससे ही अनडिफाइंड कह देते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी तो डिफाइन है नहीं, तो क्या इसे ही अनडिफाइंड कह देते हैं या फिर ये कुछ और होता है। तो अब थोड़ा सा इसी पे देखते हैं, बट इसके लिए अब हम यहां पर एक थोड़ा दूसरा रीजन लेंगे। सो अनदर रीजन क्या होगा, क्या होगा इफ आई डू 1/1। अगर मैं 1 से जब 1 को डिवीजन करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो सभी को पता है मुझे 1 मिलेगा। अब अगर मैं इस जो डिनोमिनेटर में नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर मैं इसे कंटिन्यूसली डिक्रीज करना शुरू कर दूं, जैसे कि 1/0.1, ठीक है, मैंने इसको 10 टाइम कम कर दिया है, तो यहां जो मुझे मिलेगा क्या मिलेगा, 10। 1/0.01 थोड़ा और डिक्रीज करने पे क्या मिल जाएगा, 100। 1/0.001, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, 1000। ठीक है, तो ऐसे ही 1/0.0001, 10,000। क्या मैं इस डिनोमिनेटर वाले नंबर को कंटिन्यूसली डिक्रीज करते करते एक्चुअली मैं कहां लेके जाना चाह रहा हूं, मैं इसको कहीं 0 के पास तो नहीं लेके जाना चाह रहा। तो 1/0, ऐसे ही जब मैं यहाँ डिनोमिनेटर को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा हूं तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, हाँ या ना। तो ऐसे ही जब ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, जब ये अप्रोच करेगा 0 पर, तो क्या ये इंफिनिटी पर अप्रोच करेगा, हाँ, और यहां से भी इंफिनिटी मिला। अब अगर क्या होगा, अगर मैं जब इस बार 2 को डिवाइड करूं 1 से,
तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो शायद हमें यहां से मिलेगा 2। अब फिर से सेम स्टेप फॉलो करते हैं, मैं इसके डिनोमिनेटर को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हूं 20। ओके, अब इसको और डिक्रीज करते हैं, 0.01 से डिवाइड करते हैं तो 200। नाउ आई डिवाइडेड बाय 2 over 0.001, आई गेट 2000। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहां भी इसके डिनोमिनेटर को कहां अप्रोच करना चाह रहा हूं, 0 की तरफ। और जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूं कंटिन्यूसली तो मेरा रिजल्ट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही जब मैं ये हमारा नंबर डिनोमिनेटर 0 तक अप्रोच हो जाएगा तो क्या हमारा ये रिजल्ट इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखा जाए तो हमारा ये 1/0 जो आया ये भी इंफिनिटी आया, और ये 2/0 भी हमारा क्या आया, इंफिनिटी आया। ठीक है, तो क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस रिजल्ट से हमें रिजल्ट ये मिला और इसे करने से हमें रिजल्ट ये मिला, तो क्या इसका मतलब 1 और ये 2 आपस में इक्वल होने चाहिए फिर तो। यहां पर तो फिर ये 1 और 2 आपस में इक्वल होने चाहिए। बट हम तो पढ़ के आए हैं कि जस्ट ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये एक चीज जो है ये 2 के बराबर है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये 1 और 2 आपस में इक्वल तो होते ही नहीं है। अब या फिर अगर मैं कुछ यहाँ पे ऐसा करना चाहूं कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस बार 1 ओवर -1 लूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 1। ठीक है, और फिर से 1 माइनस 0.01, फिर इसको अप्रोच करेंगे 0 की तरफ तो यहाँ माइनस का 10। ओके, 1 अपॉन माइनस 0.01 आई गॉट माइनस 100। 1 अपॉन माइनस 0.001 आई गॉट माइनस का 1000। सॉरी, 1 अपॉन माइनस 0.0001 आई गॉट माइनस का 10,000। ठीक है, तो क्या मैं इस नंबर को अभी भी कहां अप्रोच करना चाह रहा हूं, कहां अप्रोच करना चाह रहा हूं। अगर हम इसे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी नंबर लाइन होती है, दिस इज अवर नंबर लाइन, एंड सेंटर में इसके 0 आ जाएगा, इधर हमारा सारा नेगेटिव पार्ट, इधर हमारा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव का नंबर हम जितना छोटा करेंगे वो नंबर एक्चुअली में उतना बड़ा होगा नेगेटिव वाले केस में। तो पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया, मतलब मैंने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मैं नंबर लाइन में इसे डिक्रीज कर रहा हूं नंबर को, मतलब मैं इसके राइट साइड मूव कर रहा हूं। और हमने पढ़ा है इंटीजर में कि हम नंबर लाइन पे जब भी राइट साइड मूव करते हैं तो हमारा नंबर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। मतलब कि हम इसको राइट साइड इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमारा नंबर ये क्या धीरे धीरे 0 पर अप्रोच हो रहा है। 0 पर अप्रोच हो रहा है, तो अगर ये 0 पे अप्रोच हो रहा है तो 1/0 और इधर का नंबर हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये भी यहाँ इन्फिनिटी बनेगा। बट ऑल आर नेगेटिव, सो माइनस इन्फिनिटी। अब हमने ध्यान देखा तो हमारा जो 1/0 आया था वो इन्फिनिटी आया। ठीक है, जो 2/0 आया था इन्फिनिटी आया, और जो 1/0 मैंने इस केस से करा तो मुझे माइनस इन्फिनिटी मिला। बट अब यहां पर इस बार तो ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम थे। इन दोनों का जो रिजल्ट आया, आंसर आया, वो कंप्लीटली डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ठीक है, बट सेम रिजल्ट से डिफरेंट आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो दैट्स वाई इसको जो नाम दिया गया 1/0, या फिर हम कहें एनी नंबर डिवाइड बाय 0, इट इज अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है बिकॉज इट इज अनडिफाइनेबल, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम अलग अलग रिजल्ट से इसका हर बार अलग अलग आंसर लेके आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी 1/0 भी इन्फिनिटी है, 2/0 भी इन्फिनिटी है, कोई भी नंबर लो भी इन्फिनिटी, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसका मतलब तो फिर सारे नंबर आपस में इक्वल होने चाहिए थे, हाँ या ना। तो इसलिए इसको यहाँ पर जो नाम दिया गया वो अनडिफाइंड दिया गया, क्योंकि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जो और वो पढ़ते हैं 1/0 इन्फिनिटी, इसका तो हम यूज भी करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये जो हम यूज करते हैं ये सिर्फ हम लिमिट्स में यूज करते हैं,
लिमिट्स में हम यूज कर लेते हैं 1/0 इन्फिनिटी है, बट नॉर्मली ये 1/0 इन्फिनिटी नहीं, ये नॉट डिफाइंड होता है, बिकॉज इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है जो एक सेट के अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स को दिखाता है, ठीक है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो हमारा 1/0 या फिर एनी नंबर डिवाइड बाय 0 जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी नहीं, वो अनडिफाइंड होता है। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज शेयर this video and subscribe this channel. Thank you.